खूबसूरत और दिलकश नज़र आना ना हर इंसान की ख्वाहिश होती है, लेकिन इंसानी जबलत है कि वो अपनी ना ज़ाहरी शक्ल सूरत से मुतमईन नहीं होता है और हमेशा बेहतर नज़र आने की तगदो में लगा रहता है। और जिस्मानी साख्त और हुलिया अपनी ख्वाहिश के मुताबिक करने की ख्वाहिश ने अरबों रुपए सालाना की कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को दे देते हैं। और वज़न में इजाफा और मोटापा एक ऐसा मसला बनता जा रहा है आज के दौर में, जिससे हर दूसरा बंदा परेशान नज़र आता है, वो चाहे मर्द हो या फिर खातून हो। और मोटापा ज़ाहरी लुक को ख़राब करने के साथ साथ कई ख़तरनाक बीमारियों की वजह भी बनता है। लेकिन ज़्यादातर लोग ना वज़न तो कम करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए डेली डाइटिंग करना या डेली के तौर पर एक्सरसाइज करने वाला जो एक मुश्किल काम है ना, वो नहीं करना चाहते हैं। तो उन लोगों को दुबला और पतला नज़र आने की ख्वाहिश मेडिकल साइंसेज ने अब पूरी कर दी है और अब कॉस्मेटिक और एस्थेटिक सर्जरी में ऐसे ऐसे तरीके मुतारिफ करवाए जा रहे हैं जिनकी मदद से जिस्म से जो फालतू चर्बी है उनको ख़त्म कर दिया जाता है। और इन्हीं तरीकों में एक तरीका है लेपोसेक्शन, जिसे लेपोप्लास्टी या फैट मॉडलिंग या आम ज़बान में कह लें कि लेपो का नाम दिया जाता है। ये एक ऐसी कॉस्मेटिक सर्जरी है जिसके ज़रिए इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की चर्बी को ख़त्म किया जाता है। तो मोटापे और ज़्यादा वज़न से छुटकारा पाने के लिए ये जो सर्जरी है, इनका तरीक़ाकार कितना मौसर साबित हो सकता है और ये कितना फ़ायदेमंद है, या इसके कितने डिसएडवांटेजेस भी हमें हो सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर ताहिर यूनुस हैं, बैरियाट्रिक सर्जन हैं और मेंबर हैं अमेरिकन बोर्ड ऑफ ओबेसिटी मेडिसिन के। डॉक्टर ताहिर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर ताहिर, सबसे पहले तो हमें बताएं, बहुत सारे तरीका इलाज अब इस हवाले से आ गए हैं कि अब लोग जो है मोटापे का शिकार हैं वो अपनी एक्स्ट्रा फैट जो है वो निकलवा के दुबला पतला हो जाते हैं, लेकिन कौन कौन से तरीका इलाज अब मुतारिफ हो रहे हैं और उनमें डिफ्रेंशिएट करके हमें बताएं। एक तो लेपोसेक्शन क्या होता है, दूसरा बैरियाट्रिक सर्जरी क्या होती है, हम इसके बारे में सबसे पहले जानना चाहते हैं। जी थैंक यू सो मच। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है हमारे इस वक्त ज़माने में। पाकिस्तान की इस वक्त मोटापे की जो शरह है ना, वो अप्रॉक्सीमेटली 1 in 4 है, यानी हर चौथा बंदा इस वक्त मोटापे का शिकार है। हम पाकिस्तान एज ए कंट्री जो है, हम दुनिया के टॉप 10 ममालिक में इस वक्त आते हैं ओबेसिटी के हवाले से। तो हमारे पास ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है पब्लिक के अंदर। तो जो मोटापा है, इसके कई असरात हैं जिस्म के ऊपर। जब एक्सेस चर्बी जमा हो जाती है जिस्म में, तो मुख्तलिफ जगहों पे जमा होती है और जहाँ जहाँ वो जमा होती है वहाँ पर वो सोजिश कर देती है, बीमारियाँ कर देती है। जैसे कि जिगर के अंदर जमा हो जाती है तो फैटी लिवर बन जाता है, कोलेस्ट्रोल्स बढ़ जाते हैं, पैंक्रियास में या लबलबे में जमा होने से शुगर हो जाती है, हार्ट के आसपास जमा होने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, फेफड़ों में जमा होने की वजह से ऑक्सीजन ट्रांसफ़र नहीं होता, सांस फूलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा वज़न जब बढ़ता है तो पूरे जिस्म के ऊपर उसका जो बोझ पड़ता है, तो लोगों के लिए मुख्तलिफ काम करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अपने चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, सांस फूलना शुरू हो जाता है, कमर में तकलीफ़ होती है, घुटनों में मुख्तलिफ बीमारियां लग जाती हैं। तो ये सारी बीमारियां उस वक्त होती हैं जब हमारा वज़न एक ख़ास हद से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए, जो हम बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक मेजर करते हैं। तो जब बॉडी मास इंडेक्स 35 से ज़्यादा हो जाए तो फिर ये बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। ठीक है। अब वज़न को कम करने के लिए अब जो हमारे पास मॉडर्न सर्जिकल टेक्निक्स है ना, जिस तरह आपने कहा लाइपोसक्शन है और एक बैरियाट्रिक सर्जरी है। लाइपोसक्शन बैरियाट्रिक सर्जरी में जो मेन फ़र्क है वो ये है कि लाइपोसक्शन के साथ हम जो स्किन के नीचे, जिल्द के नीचे जो चर्बी है, उसके अंदर हम ट्यूब डाल के उसको सक आउट कर देते हैं। लेकिन जो अंदरूनी चर्बी है जिस्म के अंदर, वो इससे नहीं निकल सकती। ठीक है। लेकिन जो बीमारियां बनती है ना मोटापे के अंदर, वो एक्चुअली अंदरूनी चर्बी की वजह से होती है। तो उस अंदरूनी चर्बी को डिसॉल्व करने के लिए हम अब बैरियाट्रिक सर्जरी करते हैं। बैरियाट्रिक सर्जरी के जो मेन इफ़ेक्ट है वो ये है कि जिस्म के अंदर वो हार्मोन्स तब्दील हो जाते हैं। ये जो मोटापा जो बीमारी है, ये कुछ हार्मोन्स की तब्दीली की वजह से होती है, जिसकी वजह से जिस्म तवानाई को जमा करना शुरू कर देता है और उसको मोटापे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ठीक है। अब जब हम बैरियाट्रिक सर्जरी कर लेते हैं तो वो जो हार्मोन्स की इम्बैलेंस हुआ होता है वो ठीक हो जाता है, तो ख़ुद ब खुद जिस्म जो है वो एक्सेस चर्बी को डिसॉल्व करके जिस्म को एक नए सतह पे, एक नए वज़न पे लाके स्टेबल कर देता है। तो ये मेन फ़र्क है बैरियाट्रिक सर्जरी लाइपोसक्शन में। लाइपोसक्शन के साथ हम अपनी बॉडी के शेप को बदल सकते हैं, लेकिन बहुत सारा वज़न नहीं कम होता, बीमारियां नहीं ख़त्म होती। और बैरियाट्रिक सर्जरी के अंदर वज़न कोई तिहाई जिस्म का तिहाई हिस्सा निकल जाता है
और इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, जिसमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, जोड़ों की तकलीफ है, जो इस वक्त काफ़ी आम है हमारे माहौल में। एग्जैक्टली कॉमन है। लेकिन मुझे ये बताइए डॉक्टर ताहिर कि ये ज़्यादातर कौन से लोग करवाते हैं इस तरह की सर्जरी, ज़्यादा किन में रुझान ज़्यादा पाया जाता है? अगर हम जेंडर्स को देखें तो ज़्यादातर हमारी जो फीमेल्स हैं उनको ज़्यादा वो इस सर्जरी की तरफ आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये जो ज़रूरत है इस सर्जरी की दोनों में है, क्योंकि इस वक्त हमारे पास जो मोटापे का इंडेक्स है मुल्क में वो अप्रॉक्सीमेटली बराबर है, दोनों मर्दों में भी और ख़वातीन में भी। तो जब ये मोटापा एक ऐसे हद में चले जाए जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां लग जाती है, तो उनको फिर बैरियाट्रिक सर्जरी की तरफ उनको गाइड किया जाता है। लेकिन किस वेट में ज़्यादातर डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं कि अब आपको बैरियाट्रिक सर्जरी करवा लेनी चाहिए? जी, जनरली जो हम इसको बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक मेजर करते हैं, लेकिन अगर हम अपना जनरल एक लें तो हमारा जो पाकिस्तान का एक एवरेज मेल है वो 5 फुट 6-7 इंच की हाइट है एवरेज। अच्छा, और हमारी जो एवरेज हमारी ख़वातीन हैं उनकी हाइट 5 फुट कोई 2-3 इंच के बराबर है या 4 इंच तक है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो 90 किलो के ऊपर जो हमारे हजरात होंगे इस हाइट के मुताबिक, जब उनका बॉडी मास इंडेक्स चेक किया जाएगा तो वो कोई 35 से ज़्यादा होगा। तो ऐसे लोगों के अंदर फिर वो अगर हम टेस्टिंग करना शुरू करते हैं तो देखते हैं कि उनका फैटी लिवर भी हुआ हुआ है, शुगर भी बढ़ी हुई है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो उनको और भी तकलीफ़ें होती है, सांस फूल रहा होता है, चलने में दिक्कत होती है, कमर में तकलीफ़ होती है, रात को सोते हुए सांस उखड़ रहा होता है। बिल्कुल। तो ये सारी जो तकलीफ़ों के साथ फिर उनको ऐसे लोगों को इस किस्म की ट्रीटमेंट कर लेनी, ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। दूसरा मुझे डॉक्टर यूनुस ये बताएं कि जिन जैसे बहुत से लोगों को इन चीज़ों की बीमारी है, जैसे आपने कहा कि ब्लड प्रेशर है, डायबिटिक लोग हैं, हार्ट का प्रॉब्लम है, तो फिर अगर वो लोग इस सर्जरी को करवाना चाहते हैं तो पहले कौन सी प्रिकॉशनरी मेजर्स उन्हें लेने चाहिए? जी बिल्कुल, ऐसे सबसे पहले तो जी हमारा जो बेसिस है ना वो लाइफस्टाइल ऑप्टिमाइजेशन है। कि जितना हो सके हम अपने एनवायरनमेंट को अच्छा करें, हम अपने फूड सिलेक्शन चॉइसेस को तब्दील करें, हम अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें, किसी ना किसी लेवल में एक्टिविटी को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आएँ। उसके बाद डॉक्टर के पास अपने असेसमेंट कराएं कि जो हमारे मेडिकल कंडीशंस हैं उनको ट्रीट करना शुरू करें, और फिर बैरियाट्रिक सर्जरी के बारे में मालूमात जमा करें। अच्छा, ठीक है। और दूसरा हमने देखा कि कुछ साल पहले ही आपने भी ये केस देखा होगा कि रहीम यार खान में एक बच्चा जो 100 kg से भी ऊपर चला गया हुआ था, उसकी सर्जरी हुई थी। और आजकल ओबेसिटी बच्चों में भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो इस चीज़ को हम कैसे कम कर सकते हैं? और बच्चों में अगर ये सर्जरी होती है तो कितने सक्सेसफुल इसका रेट होता है? जी, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम अपने जो है ना पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाएं कि भी हमारी फूड सिलेक्शन में चॉइसेस क्या होनी चाहिए, किस तरह का हमें हम अमूमी तौर पे जब किसी को मोटापा होता है तो हम कहते हैं जी सेहतमंद है। हाँ, एग्जैक्टली। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा चेंज करें, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करें कि सेहतमंद होना एक चीज़ है लेकिन मोटापा का होना एक और चीज़ है। और इसकी आगाही जो है ना स्कूल लेवल से शुरू कर देनी चाहिए, ताकि बच्चों को पता हो कि भी जो हमारे बहुत सारे स्नैक फूड्स हैं जो बच्चों को अमूमी तौर पे मुयस्सर हैं स्कूलों के कैंटीनों में और दुकानों पे, और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को लेके दे देते हैं ये स्नैक्स, तो उनमें उनके क्या नुकसान हैं। जैसे कि स्नैक्स हैं जिनमें बहुत सारे हाई क्वांटिटी शुगर है, जितने हमारे मशरूबात हैं, बाज़ारी मशरूबात हैं, जूसेस हैं, उनमें शुगर की क्वांटिटी बहुत हाई है। कोई एक मशरूब के अंदर अप्रॉक्सीमेटली कोई 8 से 10 चम्मच चीनी मिलाए जाते हैं। तो इतनी मिकदार की जब चीनी लेंगे, चाहे वो ड्रिंक्स के सॉफ्ट ड्रिंक्स के शक्ल में हो, जूसेस के शक्ल में हो, अब वो जूस समझा जाता है कि भी ये एक हेल्थी चीज़ है, जूस पिलाना चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को पिला रहे होते हैं। लेकिन अगर उसका आप इंग्रेडिएंट्स देखें तो मेजर क्वांटिटी उसमें जो है ना वो शुगर होती है। तो ये जितनी शुगर्स हैं, और फिर हमारी एनवायरनमेंट के अंदर एक्टिविटी लेवल्स कम हो चुके हैं। अमूमी तौर पे बच्चे अब ज़्यादा मोबाइलों पे बैठे रहते हैं, घरों में रहते हैं, कंप्यूटर्स पे रहते हैं, तो बाहर निकलने का एक जो ट्रेंड था वो कम होता जा रहा है, एक्टिविटीज़ कम हो रही हैं। तो उसकी वजह से जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो चुका है, एक्सेस कैलोरीज अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ किस्म के स्नैक्स और फास्ट फूड्स और फूड डिलीवरी ऑप्शंस इतनी डेवलप हो चुके हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि हमारे जनरली बच्चों के अंदर भी बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ गया है, और उसकी वजह से हम बच्चों के अंदर ब्लड प्रेशर देखते हैं, उनके अंदर हम स्लीप एपनिया देखते हैं, जब वो रात को सोते हैं तो उनका सांस रुक जाता है, तो उनको
पेट पे सोना पड़ता है या अपनी तकिए बढ़ा के लेटना पड़ता है। अच्छा। बच्चों के अंदर हेडेक्स की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा उनको शुगर भी अब हम छोटे बच्चों में देखते हैं, और पित्ते के अंदर स्टोन्स भी अब बन रहे हैं जिनके लिए उनको पित्ते की सर्जरी करनी पड़ती है। तो ये सारी बीमारियां अब हम यंगर एजेस में देखना शुरू हुए, जो हम पहले देखते थे कि 40-50s के बाद होती थी।